आज मैं जो इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपये 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस नहीं करती, दुनिया में कहीं नहीं करती। जहाँ करती हैं तो वो तबाही का मूजब बनती हैं। बिजनेस प्राइवेट सेक्टर ने करना है। हिंदुस्तान के साथ जो मुठभेड़ हुई मई पिछले साल, आपने उसको इस तरह की शिकस्त फाश दी कि उनके आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी और आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक मकाम बन गया है। कारोबारी बरादरी के लिए खुशखबरी। वज़ीर आज़म का सनतों के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान। 4 रुपये 4 पैसे सस्ती। कहा, दिल चाहता है कि बिजली के निर्खों में 10 रुपये फी यूनिट कमी कर दूं। मौजूदा हालात में हाथ बंधे हुए हैं। सनती सारिफिन के लिए वेलिंग चार्जेस में भी 9 रुपये फी यूनिट कमी कर रही हैं। सनती तरक्की के बगैर मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। बरामद कुनिंदगान के लिए टैक्स की शरह 7.5% से कम करके 4% पर लाई जा रही है, जिससे एक्सपोर्ट सेक्टर को रिलीफ मिलेगा। बरामदात भी बढ़ेंगी। माजी में पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें की जाती रहीं। मार्के हक के बाद मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुझसे बगलगीर हो रहे थे। मार्के हक के बाद दुनिया अब आपकी बात मान रही है। पाकिस्तानी पासपोर्ट को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ। 41 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को हलाक किया। ISPR के मुताबिक हरनाई ज़िला में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 30 दहशतगर्द मारे गए। दूसरी कार्रवाई ज़िला पंजगूर में की गई, जिसमें दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह किया गया। इस कार्रवाई में फितना अल हिंदुस्तान के 11 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बैंक डकैती की लूटी गई रकम भी बरामद की गई। रकम 15 दिसंबर 2025 को पंजगूर में बैंक डकैती के दौरान लूटी गई थी। मियांवाली बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। CTD और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 6 खतरनाक दहशतगर्द मारे गए। 8 दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट, 1 दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद हुआ। इस वक्त हमारे बहुत बड़े और ताकतवर जहाज़ ईरान की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की ज़रूरत ना पड़े। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ मज़ीद बातचीत का इरादा है। पहले भी ईरान से बातचीत हो चुकी है और आइंदा भी होगी। अमेरिकी सदर ने चीन के साथ कारोबार करना बरतानिया के लिए बहुत ख़तरनाक करार दिया। कहा कि चीन के साथ तिजारती ताउन बरतानिया के लिए संगीन खतरा बन सकता है। ईरानी फौज ने मुमकिन रद्द-ए-अमल से खबरदार कर दिया। खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा। ईरानी फौजी तर्जुमान ने अमरीकी सदर को पैगाम दिया है कि अगर कम समझते हैं कि कार्रवाई करके जंग खत्म हो जाएगी तो ऐसा नहीं। जंग का दायरा कार इसराइली हुकूमत से आगे बढ़ेगा। अमरीकी अड्डे वाले मुमालिक भी जंग की लपेट में आ सकते हैं। अमरीका खित्ते में नताइज से बच नहीं सकेगा। खुले मेन होल हादसे में जांबाग मां बेटी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मैयतें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। लवाहिकीन गम से निढाल, इलाके में फजा सोगवार। उधर भाटी चौक वाक़े पर इंतज़ामिया हरकत में आ गई। इंतज़ामिया ने मेन होल्स पर ढक्कन लगवा दिए। साइट को मुकम्मल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। जाए वक़ुआ पर फ्लड लाइट्स भी नस्ब कर दी गईं।
कि जो सच होता है वो 100 साल भी नहीं छूटता, एक ना एक दिन ज़हर हो ही जाता है। आप थोड़ा वेट कर लें, आप सेफ सिटी कैमरे चेक करें, मुझे वहाँ ले जाएं। वो कह रहे हैं कि हमने सारा कुछ चेक कर लिया। फिर वो इसको ले गया है उधर सेफ सिटी कैमरों में, उसने फिर इनको दिखाया कि हम ये हैं। तो फिर जब आए फिर कहते हैं आप जो रोड क्रॉस करने तक तो आए हो, आगे वो रेस्क्यू वाले कह रहे हो कि आप उसके अंदर नहीं गिरे, तो आप बताओ ये कहाँ है। तो मैंने उनको बताया कि सर आप मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करें, रेस्क्यू वाले से पूछें, उसके अंदर ही है। जिस रात अहलिया और बेटी गटर में गिरी, पुलिस मुझे उठाकर ले गई, बहुत तशद्दुद किया गया, बदतमीजी की गई। भाटी गेट के इलाके में मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वाली खातून के शौहर मुर्तज़ा ने मीडिया को सारी रुदात सुना दी। बताया अहलकारों से CCTV कैमरे चेक करने की दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने कहा कि सब चेक कर लिया है, हमने आपसे ही खातून को बरामद करना है। मुर्तज़ा ने कहा कि मुझे फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। सानेहाय गुल प्लाजा के मजीद 30 अफराद की बाकियात की शनाख्त कर ली गई। तस्दीकशुदा जाँ बहक अफराद की तादाद 69 हो गई। शनाख्त कबल मर्द शहादतों की मदद से की गई। सरबराह शनाख्त प्रोजेक्ट के मुताबिक सानेह में जाँ बहक होने वाले 3 अफराद की बाकियात की ताहाल शनाख्त मुमकिन ना हो सकी। शनाख्त के अमल के बाद ईदी सरखाने से बाकियात लवाहिकीन को दिए जाने का सिलसिला भी जारी है। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह को ओहदे से हटा दिया गया। मजहर नवाज शेख को DIG ट्रैफिक तैनात कर दिया गया। की कमिटमेंट थी, ये सानिया है और सानिया के हवाले से तहकीकात हुकूमती सतह पर होने की ज़रूरत है। हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो काम है वो इंशाल्लाह करेंगे। ये लोग हमारे हैं, हमारे अपने हैं और इन लोगों के लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी करेगी। सानेह गुल प्लाजा पर वज़ीर आज़म का मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। वज़ीर आज़म की जानिब से कोई मदद नज़र नहीं आई। बेहतरी तब होगी जब गाड़ी के चारों पहिए चलेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू बोले, मुखालिफिन तनकीद करते रहें, हम काम करते रहेंगे। कल आप कहेंगे अक़वाम मुत्तहिदा स्कॉटलैंड यार्ड से तफ्तीश करवाएं, हम आवाम के दरमियान थे और रहेंगे। गुल प्लाजा जुडिशल इंक्वायरी का MQM पहले दिन से मुतालबा कर रही थी। अब हमारे मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनाया गया है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि हमने हमेशा सूबाई हुकूमत के तर्ज हुक्मरानी पर तनकीद की है। कराची में पहले ही बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का फुकदान नज़र आता है। यहाँ डकैती, मज़ाहमत और गटर के ढक्कन ना होने पर अमवात हो जाती हैं। कराची ऐसा शहर है जहाँ ट्रांसपोर्ट की सहूलतें तक दस्तयाब नहीं। एक एक सड़क नहीं, हर सड़क पे चलानी है बसेस। इंशाअल्लाह ताला हर सड़क पे ये बसेस चलेंगी ताकि जो है हम तमाम मुसाफिरों को जो है उसको सहूलत दे सकें। क्योंकि ये सहूलत कोई भी हुकूमत कोई सहूलत देती है तो किसी लिमिटेड एरिया को जब दी जाए तो वो अच्छी बात नहीं होती है। अच्छी बात है कि हर शहरी को, उस सूबे के हर शहरी को वो सहूलत मिलनी चाहिए। हर शहरी को ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना हुकूमत सिंध की तरजीह है। हुकूमत ने मजीद 500 बसों की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा ट्रैफिक स्मार्ट सिस्टम और स्मार्ट सिटी पर काम हो रहा है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन का काम मैनुअल होता था जिसे कंप्यूटराइज किया गया। ट्रैफिक का नया निज़ाम लागू होने के बाद मजमूई तौर पर 56,200 गाड़ियों के चालान हुए और 8,21,68,000 रुपए के जुर्माने वसूल किए गए। पोलियो पर काबू पाया जा रहा है मगर वायरस मौजूद है। पुलिस का खात्मा जो है कौमी फरीज़ा है। नकलो हरकत से पोलियो वायरस फैलता है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पोलियो टास्क फोर्स का अहम इजलास, कहा कि बच्चों की क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाकर वायरस का मुकाबला मुमकिन है। सिंध में 2026 के दौरान पोलियो का 0 केस रिपोर्ट हुआ।
नई इंसदादे पोलियो मुहिम 2008 फरवरी तक शुरू की जाएगी। 1 करोड़ 5 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार के नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मरी रोड बाराकहू बाईपास के करीब नए कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वज़ा जगह का दौरा। हर किस्म के गैर कानूनी कब्जे को ख़त्म करने की हिदायत। कहा काबिज़ीन के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की जाए। तमाम गैर कानूनी तामीरात में इस्तेमाल करने का हुक्म। कहा इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात की फराहमी हमारा आज़म है। वफाकी वज़ीर ख़जाना की SCCP के चेयरमैन डॉक्टर कबीर सिद्धू और कमिश्नर अली फरीद ख्वाजा से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि बैंकों पर इन्हिसार कम, डेट कैपिटल मार्केट में फ़रोग दिया जाएगा। सरमायाकारों के लिए तेज़ और मुकम्मल डिजिटल ऑन बोर्डिंग शुरू की जाए। डॉक्टर कबीर अहमद सिद्धू ने कहा कि कैपिटल मार्केट में नए सरमायाकारों को शामिल करना पहली तरजीह है। डिजिटल इस्लाहात से कैपिटल मार्केट में शफाफियत लाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का विजन काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 के तहत महफूज सकाफती मेले का इनेकाद। बसंत के मौके पर पतंगबाजी का सामान महंगा मिलने का अंदेशा। ज़िले इंतज़ामिया ने तलब और रसद के तवाज़ुन के लिए अहम हुक्म जारी कर दिया। ज़िला लाहौर और सूबा पंजाब की हदूद के बाहर से सामान लाने की मशरूत इजाज़त। सिर्फ रजिस्टर्ड ताजरों को ही कारोबार की मशरूत और कानूनी इजाज़त होगी। ताजिर ममनुआ सामान की अदम मौजूदगी का बयान हल्फी लाजमी जमा करवाएंगे। दूसरे अज़ला से सामान लाने के लिए पेशगी ट्रांसपोर्टेशन इजाज़तनामा हासिल करना होगा। महफूज बसंत के लिए मोटरसाइकिल्स पर सेफ्टी रॉड लगाने की मुहिम। सेफ्टी रॉड लगाने में अदाकार भी मैदान में आ गए। कैनाल रोड पर औरंगजेब लगारी ने इंतजामिया के हमरा मोटर बाइक पर सेफ्टी रॉड लगाए। सोने और चांदी के दाम डाउन। फी तोला कीमत 35,500 रुपये की तारीखी कमी से 5,37,362 रुपये हो गई। चांदी 1,106 रुपये कमी से 11,069 रुपये हो गई। इलाकों में आइंदा चंद रोज़ के दौरान बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद और खित्ते पोठवार में बारिश हो सकती है, जबकि पंजाब, मरी और गलियात में भी बारिश मुतवक्के है। ICC ने T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मरहले के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। कुमार धर्मसेना और वे नाइट्स पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान इफ्तिताही मैच में ऑन फील्ड अंपायर होंगे। 6 मैच रेफरीज वर्ल्ड कप को सुपरवाइज करेंगे। 24 अंपायर्स में पाकिस्तान के एहसन रजा और आसिफ याकूब भी शामिल हैं। ICC के मुताबिक रिचर्ड अलगानोट और कुमार धर्मसेना पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच में ऑन फील्ड अंपायर की जिम्मेदारियां निभाएंगे। यूरोपा फुटबॉल लीग में इंग्लिश क्लब ईस्टर्न विला का शानदार कमबैक। 2 गोल के खसारे के बावजूद साल्जबर्ग को 3-2 से हरा दिया।
अल-वबा ने आखिरी लम्हात में फैसलाकुन गोल स्कोर किया। सऊदी प्रो लीग में अल-शबाब की अल-हाजिम के खिलाफ 4-0 से कामयाबी। शबाब के ब्राज़ीलियन फॉरवर्ड कार्लोस जूनियर की शानदार हैट्रिक। टॉप सीडी स्पेन के कार्लोस अल्कारेज पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के मेन सिंगल्स फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में क्रेफ से पड़ने के बावजूद 5 सेट के सनसनीखेज मुकाबले में जर्मनी के अलेक्जेंडर को मात दी। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान मैच 5 घंटे 27 मिनट तक जारी रहा। और मारूफ अदाकारा नीलो को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। करियर का आगाज शोहराए आफाक अंग्रेजी फिल्म भवानी जंक्शन से किया। नीलो बेगम को फिल्म 7 लाख से शोहरत मिली, जबकि जरका समेत कई फिल्मों में अदाकारी पर निगार अवार्ड भी मिला। नीलो ने अपने करियर में 151 फिल्मों में काम किया, जो अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी, पश्तो और पंजाबी जबानों में बड़े पर्दे पर जीनत बनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।